एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? हॉर्स पावर का मतलब क्या हो गया? एचपी। क्या हो गया? एचपी। तो यहां पे एक एचपी में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। 746 यहां पे हमारे सी ऑप्शन में है। कौन सा होगा यहां पे? सी ऑप्शन। देखो, हॉर्स पावर, पावर यानी पी, पी बराबर हमारे पास में फॉर्मूला देखा था कि कार्य मतलब डब्लू और समय का मतलब क्या हो गया? टी। तो यहां पे मात्रक इसका हमने निकाला था। उसके बाद में एक फॉर्मूला यहां से हो जाएगा कि P बराबर जो होगा वो M इंटू में G इंटू में H और बटे में होता है T होता है। अब यहां से देखो और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है इस प्रकार का कि एक एचपी में कितने वाट होते हैं, या फिर एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, यानी कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। अब इसमें देखो पूछा जाता है प्रणाली। क्या पूछा जाता है इसमें? प्रणाली पूछा जाता है कि कौन सी प्रणाली में। तो प्रणाली बतानी है आपको ब्रिटिश, ब्रिटिश प्रणाली बताना है। ब्रिटिश प्रणाली में अगर आपको पूछे 1 किलो वाट में कितने एचपी होते हैं, तो 1.34 एचपी होते हैं। अब यहां से पूछे आपको प्रणाली, तो प्रणाली भी कौन सी होगी? ये ब्रिटिश प्रणाली में ही होगा। कौन सी प्रणाली? ब्रिटिश प्रणाली। उसके बाद में देखो एक होती है मीट्रिक प्रणाली, यानी एक एचपी में कितने वाट होंगे और 1 किलो वाट में कितने एचपी होंगे। देखो एक एचपी में 735.5 वाट और 1 किलो वाट में कितने एचपी? तो 1.36 एचपी। अब यहां पे देखो प्रणाली की बात करें तो प्रणाली हो जाएगी यहां पे मीट्रिक। कौन सी हो जाएगी? मीट्रिक प्रणाली हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताओ 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं? 1000। कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मूले से भी पूछा जाता है और इन पॉइंटों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि जितने मैंने ये पॉइंट नोट करवाए हैं ये सारे पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 746 वाट को बताओ क्या कहा जाता है? 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति का मतलब क्या हो गया? 1 एचपी बराबर यहाँ पे कितना होगा? तो अभी हमने देखा था 746 वाट होते हैं किसमें? 1 एचपी में। प्रणाली कौन सी? ब्रिटिश प्रणाली। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, 1 किलो वाट हावर बराबर कितना होगा, यानी 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? कितने जूल होते हैं? चलो पूरा मैं सोल्व करके बताता हूं। यहां पे देखो 1 किलो, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट क्या होता है? 1 किलोवाट इंटू क्या होगा? 1 घंटा इंटू क्या होगा? 1 घंटा। अब यहां पे अभी मैंने आपको बताया था कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 1000। कितने होते हैं? 1000 होते हैं। अब यहां पे 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? आप कहेंगे सर 1000। उसके बाद में इंटू, देखो यहां पे है घंटा, यहां पे है घंटा। 1 घंटे में देखो 1 घंटा में सेकंड देखना है, तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 इंटू 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 3600। क्या होगा? 3600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटा है
उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, 1000 इंटू में क्या हो जाएगा, तो 60 गुणा में या तो कर लो 60, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे 1000, और 1000 गुणा कितना करेंगे यहाँ पे 3600, तो बराबर हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा 36 और यहाँ पे 50, तो 1 2 3 4 और ये 5, या फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, अब देखो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, और एक और पूछा, यहाँ पे हम गुणा करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे होगा 3.6 गुणा 10 की घात कितना होगा 6 जूल, ठीक है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल, तो ये वाला भी पूछा जाता है और ये वाला भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे पॉइंटों में है, इसका मतलब ये ही इसमें कौन सा होगा, तो 10 की घात 6 जूल, माइनस का नहीं होगा, वही प्लस का होगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा, देखो ये क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे सोल्व किया था, 1 किलो घंटा किसके बराबर, तो यहाँ पे या तो वैल्यू ये वाली आएगी या फिर यहाँ पे ये वाली, तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पे देखो हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, फिर बचा कौन सा, यहाँ पे डी ऑप्शन 36 और 50, जो कि बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट में हमने देखा था कि कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट, यानी हमारे बताओ कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे है डी ऑप्शन में, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5.5 किलोवाट हावर बराबर क्या होगा, यानी कितने जूल होंगे, तो करना क्या है, यहां पे देखो मैं पूछूं बताओ 1 यूनिट बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है 1 किलोवाट घंटा यानी हावर, ठीक है। अब यहां पे 1 किलोवाट घंटे में या फिर 1 यूनिट में जूल कितने होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात कितने जूल, 6 जूल होते हैं। अब यहाँ पे 5.5 के लिए पूछा है, तो यहाँ पे देखो 5.5 गुणा कितने से करोगे, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल से करोगे, तो यहाँ पे 19 पॉइंट कितना होगा, 19 पॉइंट यहाँ पे हो जाए 8, 19 पॉइंट क्या हो जाएगा 8, और इंटू में यहाँ पे 10 की घात 6 ऐसे कैसे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है 19.8, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, क्लियर। अगला क्वेश्चन, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, और बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान, और गुणा होता है, गुणा में होता है त्वरण। अब यहां पे इसका हो जाएगा किलोग्राम और त्वरण का होता है यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया है 1 न्यूटन, अब देखो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, 1 न्यूटन, तो यहाँ पे 1 न्यूटन बराबर यहाँ पे 1 केजी, और इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे साथियों हमारा कौन सा सही होगा, फिर यहाँ पे होगा इसमें बी ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, देखो कूलाम प्रति 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड बराबर क्या होगा, फॉर्मूला देखा था हमने कि धारा बराबर क्या होता है, तो आवेश होता है, आवेश बटा क्या होता है, तो समय होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है, प्रति समय का क्या होता है, तो सेकंड होता है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है हमारे पास में धारा, तो धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। अब यहाँ पे क्या दिया इसमें 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 एम्पियर, क्या करेंगे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यानी हमारे बी ऑप्शन में है साथियों, कौन सा हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर के बराबर है, यानी 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, देखो पिको का मतलब क्या होता है 10 की घात माइनस का 12, 10 की घात माइनस का 12 मीटर, जो कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग
वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। अब यहां पे देखो, इसमें है ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग किसमें करेंगे, यानी वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में। ठीक, उसके बाद में है यहां पे थर्मामीटर। थर्मोमीटर यानी इसका क्या हो जाएगा, शरीर का ताप मापने में। उसके बाद में यहां पे है बेरोमीटर। क्या है, बेरोमीटर। बेरोमीटर का मतलब क्या होता है, यानी वायुमंडलीय दाब मापने में। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा यहां पे कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, यानी किस उपकरण का, तो बेरोमीटर का। ठीक है, किसका करेंगे, बेरोमीटर का। तो कौन सा हो जाएगा इसमें हमारा, डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से बताओ यहाँ पे उष्मा या फिर यहाँ पे बल, आर्द्रता या फिर विकिरण। तो यहाँ पे होगा आर्द्रता। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर या फिर पेरिस्कोप या फिर एपिडियोस्कोप या फिर यहाँ पे ओडोमीटर। तो यहाँ पे पेरिस्कोप सही होगा। कौन सा होगा, पेरिस्कोप। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, लेक्टोमीटर का या फिर थर्मोमीटर का, बेरोमीटर का या मल्टीमीटर का, या फिर मल्टीमीटर का। बेरोमीटर का करेंगे भाई, क्या करेंगे, बेरोमीटर का, यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन। क्लियर। अगला, निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को। तो अभी ये क्वेश्चन हमने पहले किया था, बेरोमीटर, और बेरोमीटर यहाँ पे हमारे डी ऑप्शन में है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, एमीटर का, विभवमापी का, गैल्वेनोमीटर का या फिर यहाँ पे वोल्ट मीटर का। तो यहाँ पे विभवांतर को मापने के लिए यानी वोल्ट मीटर। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट यानी परिपथ में बिजली यानी विद्युत के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का या बैरोमीटर का, एनीमोमीटर का या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर। तो किसके लिए पूछा है, सर्किट में विद्युत के प्रवाह का, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होगा। कौन सा होगा, गैल्वेनोमीटर, यानी हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विभव मापी यानी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक क्या है, मापन उपकरण, मापन उपकरण है, जो कि यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत धारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा को किसमें मापते भाई, एमीटर से। किससे, एमीटर से, यानी कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, टेकोमीटर किसका मापन करता है, टेकोमीटर जो है वो किसका मापन करता है। चलो यहाँ पे मिश्र धातु के संगठन या फिर द्रव की प्रवाह दर या फिर तापमान या फिर गति पालक चक्र की गुणात्मक चाल, जो कि सही होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। क्लियर। अगला, टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, चक्कर प्रति मिनट, यानी जिसको बोलते हैं हम आरपीएम, चक्कर प्रति मिनट। ए ऑप्शन हो जाएगा भी यहाँ पे। कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा, चक्कर प्रति मिनट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है,
तो करंट और ओम मीटर और वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। किसके लिए पूछा है? मल्टीमीटर। तो मल्टी यानी मल्टीमीटर में होता है तो वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा इसमें सही। अगला, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखो यहाँ पे है एमीटर, विद्युत धारा, ओम मीटर यानी एमीटर। तो एमीटर के द्वारा धारा मापी जाती है, तो ओम मीटर द्वारा क्या मापेंगे? प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध। और प्रतिरोध जो है यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो बादल की ऊंचाई, वायु दाब, वायु की गति, पानी की गुणवत्ता। तो यहाँ पे क्या होगा? वायु की गति, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।